हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय 35वां नंबर श्लोक हमारा शुरू था, जिसमें हमने थोड़ा कर लिया है। स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रे में स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। तो भगवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अर्थात सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी दोनों कह रहे हैं। तो भगवान ने मनुष्य की जब लीला की, जैसे कृष्ण भगवान, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान, राम भगवान, परशुराम, बुद्ध, ये सब मानव के रूप में आते हैं, तो सबकी अलग अलग लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में रहे और उन्होंने ऐसी लीलाएं की जो असंभव दिखता है, असंभव दिखता है। जैसे कि भगवान राम की लीला में लगता है चलो ठीक है, भगवान ने एक विवाह किया, भगवान कष्ट काटे, भगवान को निकाल दिया गया घर से, 14 साल के लिए जंगल में भटक रहे थे, उनकी पत्नी को रावण लेके भाग गया, और ये सब ठीक है, ये होता है। पर कृष्ण 16,108 लड़कियों के साथ विवाह किए, ये तो असंभव दिखता है। और सबके लिए अलग महल और सबके लिए अलग अलग रूप, ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। परंतु फिर भी ये कार्य तो सामान्य है, ऐसा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि संसारी कार्य जैसे कर रहे हो ऐसा वो कर रहे थे, घर गृहस्थी बसा रहे थे, उन्हीं की तरह जैसे साधारण व्यक्ति करते हैं वैसे। परंतु इसके साथ साथ कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए हैं नरलोके, यानी मनुष्य लोक में। भगवान यहाँ के हैं नहीं, परंतु प्रकट हुए, अवतीर्ण, अवतरित हुए। और कैसे? स्वमायया, अपनी माया के द्वारा। भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रकट हुए।
तो ये कैसे हुआ, ये प्रभुपाद हमें अच्छे से समझा रहे हैं कि भगवान ने विवाह किया 16,108 पत्नियों या लड़कियों के साथ, उन सबके साथ अलग अलग महल में रहते थे, सबके लिए एक नगरी बसाई अलग से। अब उतनी सारी पत्नियां, और जैसे मथुरा में पहले रह रहे थे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, तो भगवान ने अलग जगह ही बना लिया। लीला थी उनकी। मथुरा में पहले से ही बहुत लोग थे, नगरी बसी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हमने इतना विवाह किया तो सबके लिए महल बनाना चाहिए, केवल कृष्ण नगरी, जहाँ पे सिर्फ कृष्ण और उनके ही परिवार रहते हों। तो इसलिए भगवान ने अलग नगरी बसा ली, जिसका नाम हुआ द्वारका नगरी। वो भी कहाँ, समुद्र में, क्योंकि धरती पर लोग पहले से बसे हुए हैं, तो एकदम अलग। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो उनकी पत्नी बनी वो सामान्य स्त्री नहीं हो सकती है। सच बात है। भगवान का दर्शन प्राप्त करना इतना कठिन है, भगवान के चरण कमल की धूल पाना इतना कठिन है, और भगवान की पत्नी बन जाना ये कैसे संभव है? ये तो साधारण मनुष्य के लिए असंभव कार्य है कि भगवान की पत्नी ही कोई बन जाए। पत्नी बनना क्या समझ में आता है? रात दिन भगवान के साथ रहना, पति पत्नी की तरह। ये हम लोग जैसे तुच्छ जीवात्मा तो सोच भी नहीं सकते माधुर्य रस, लेकिन यदि कोई सोचता भी है तो प्राप्त करना असंभव कार्य है। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या। जो भगवान की पत्नियां बनी थीं, वो सब, उसमें से बहुत सारे ऋषि मुनि थे। जैसे भगवान राम जब लीला कर रहे थे, तो वो जब जंगलों से गुजरते हुए अलग अलग स्थान पर जा रहे थे, चित्रकूट में, पंचवटी है, चित्रकूट है, दंडक वन, दंडकारण्य बोलते हैं, तो पूरा भारत भ्रमण करते करते जा रहे थे। तो उनको बहुत सारे ऋषि मुनि मिलते थे, जिनके साथ बैठ के वो सत्संग करते थे। वो सब भगवान का स्वागत करते थे, और भगवान उनको भी सम्मान देते थे भगवान। और फिर भगवान से वो पूछते थे, और भगवान भी उनसे पूछते थे। क्या पूछते थे? भगवत चर्चा होती थी, और साथ में सीता माता भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। तो भगवान, वो पहचानते थे कि ये भगवान है, शुद्ध भक्त, अच्छे भक्त, ऋषि मुनि वगैरह। कुछ ऋषि मुनियों के नाम तो हम जानते हैं, पर सबके नाम हम नहीं जानते हैं। जैसे यही मंदिर है, राधे श्याम प्रभु को सब जानते हैं, 4-5 नाम सब जानते हैं। सैकड़ों की संख्या में ब्रह्मचारी हैं, उनके नाम तो हम नहीं जानते। तो इसी प्रकार कुछ ऋषि मुनियों के नाम हम जानते हैं, पर उनके साथ में हजारों और ऋषि मुनि थे, और सारे के सारे ऋषि मुनि भगवान को देखते ही इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे, उनके रूप के ऊपर, गुण के ऊपर, लीला के ऊपर, उनकी चाल के ऊपर, ढाल के ऊपर, उठना बैठना, जो भी भगवान करते थे, सब आश्चर्य से भगवान को देखते थे और सोचते थे, काश मैं भगवान की प्रेमिका होता। क्योंकि प्रेमिका ही वो चीज़ है जो एकदम नज़दीक रहती है। तो काश भगवान, पुरुष शरीर है, फिर भी सोचने में क्या जाता है, सोचते थे सब ऋषि मुनि। कितना मज़ा आता अगर भगवान के साथ हम रहते। तो ये तो संभव नहीं था रामलीला में।
अयोध्या की स्त्रियां, जनकपुर की स्त्रियां, बहुत सारे मिथिला, सब चाहती थी कि हम, सीता का पति है लेकिन मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। और इसके साथ साथ जब सीता माता जंगल चली गई, धरती फट गई, सीता माता समा गई, ये सब हो गया, तो भी भगवान तब यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में सोने की सीता जब रह रही थी, सीता माता और जंगल में रह रही थी, लव कुश का जन्म हुआ, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहती थी ना, तो उस समय भी यज्ञ होता था तो सोने की सीता बनती थी, सोने की। और ये बहुत लंबा चला, काफ़ी समय तक यज्ञ होता रहा। और सोने की, हर साल यज्ञ होता था, हर साल सोने की सीता बनती थी। वो भगवान राम के बगल में बैठती थी और यज्ञ होता था, क्योंकि अकेले यज्ञ नहीं होता है, पति पत्नी को बैठना ज़रूरी है। तो सोने की सीता बनती थी और यज्ञ समाप्त होने के बाद उस सोने की सीता को ले जा कर के रख देते थे जो भी लोग हैं भगवान के, एक गोडाउन में। एक बार भगवान राम वहाँ गए, सारी की सारी सीताएं, जितनी सोने की सीता थी, सब बोलने लग गई, हम लोग सबसे विवाह कर लिए और हमको यहाँ रख दिए, हमसे आपने विवाह किया तो हमको यहाँ क्यों रख दिए? आप हमको विवाह यानी हम आपके साथ यज्ञ में बैठे तो हम पत्नी हो गए और आपने सबको यहाँ पे गोडाउन में जमा कर दिया। हम पत्नी है तो पत्नी की तरह रहना चाहते हैं आपके साथ। तो इस प्रकार जितनी सीता माता की सहेलियां थीं, जितने ऋषि मुनि थे, जितनी सोने की सीता थी, वेदों की ऋचाएं, ऐसे बहुत कैटेगरी के लोग थे जो रामचंद्र जी को बहुत प्यार करते थे और रामचंद्र जी के साथ सदैव रहना चाहते थे, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तब भगवान राम कुछ नहीं कर सकते थे, परंतु भगवान राम मन ही मन उनको सांत्वना दे रहे थे कि चलो अगले लीला में हम उपाय करेंगे इसका। और वो सारी की सारी सीताएं, ऋषि मुनि, लड़कियां, वो सब बन गई 16,108 पत्नियां। कुछ बन गई गोपियां, जिसका जैसा भाव था, कुछ गोपियों के रूप में आ गई, कुछ पत्नियों के रूप में आ गई, अलग अलग रूप में वो लोग आ गए। तो ये आसान चीज़ नहीं है कि कोई भगवान के इतना नज़दीक माधुर्य रस में रहे, ये आसान चीज़ नहीं। यहाँ पे तो प्रभुपाद ने आपको इतना लंबा नहीं बताया है, ये जो मैंने बताया ये दूसरे बुक का है। तो जब श्री भगवान विभिन्न लोकों में या मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, माता, पिता, प्रियतम बनाने हेतु, आकर्षित करने हेतु ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। कितना अच्छा लिखा है। जहाँ श्री भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं। देखिए, जब भगवान राम आए, अभी मैंने आपको थोड़ी सी छोटी सी लीला बताई, तो भगवान राम आए और भगवान राम बहुत लंबे समय तक राज भी किए, जंगल भी गए, बाल लीला भी की, बहुत सारी लीलाएं की। यहाँ तक कि भगवान राम से असुर की स्त्री, असुरनी लिखा रहता है, पता नहीं असुरनी वर्ड है कि क्या वर्ड है, राक्षसी, वो भी भगवान के सुंदरता से आकर्षित हो जाती थी। एक का तो नाम आपको पता ही है, शूर्पणखा, जिसका नाक काट दिया। तो भगवान से आकर्षित हो जाते हैं लोग अपने आप, उनके सुंदरता से। सुंदरता सिर्फ चेहरे पे नहीं होती है, उनका वो भगवान है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सुंदर है, कुछ करना नहीं पड़ता उनको। अगर भगवान राम विष्णु के रूप में आ जाए, खड़े हो जाए हमारे सामने, कोई लीला नहीं करे, चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाए,
तो भी भगवान बहुत आकर्षक है। भगवान विष्णु बहुत सुंदर है। और जब भगवान विशेष करके राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, कृष्ण तो बनते ही नहीं हैं, मतलब हैं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, पर बनते ही हैं। कैसे बनते ही हैं? कभी छोटे बच्चे बनते हैं, फिर थोड़े बड़े बनते हैं, फिर थोड़े बड़े, तो अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो वो जो लीलाएं करते हैं, इतने प्रकार की लीलाएं, ये तो खेल, उनके लिए तो खेल है। पर खेल जब वो करते हैं तो कभी, जैसे कभी मछली बन गए भगवान, तो मछली गए बन के जब वो समुद्र में तैर रहे हैं, तो समुद्र के प्राणी उनसे आकर्षित हो रहे हैं, बाकी सब जो प्राणी हैं। अगर भगवान बंदरों के साथ खेल रहे हैं तो सारे बंदर आकर्षित हो रहे हैं, अगर बछड़ों के साथ खेल रहे हैं तो बछड़े आकर्षित हो रहे हैं, गैयों के साथ गाय, हिरणों के साथ हिरण, पक्षियों के साथ पक्षी, मनुष्यों के साथ मनुष्य। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु भी जा रहे थे इस नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, पूरी यात्रा, दक्षिण भारत की यात्रा की उन्होंने, या वृंदावन गए या जगन्नाथपुरी में रहते थे, कौन उनसे नहीं आकर्षित होता था? हर एक व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाता था। तो भगवान सोचते हैं कि गुरुओं को तो हम भेजते हैं, गुरु जाते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं, बोलते हैं चलो भक्ति करो, माला करो, कथा सुनो भगवान की और चलो भगवत धाम। ये गुरु का कार्य है और गुरु बहुत अच्छे से करते हैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर। परंतु फिर भी बीच बीच में भगवान सोचते हैं होलसेल में लेके जाना है मुझे भगवत धाम लोगों को, मास में, तो उसके लिए खुद आना पड़ता है उनको। कि जब वो आते हैं, मान लीजिए धरती पर 48 साल चैतन्य महाप्रभु रहे, तो 48 साल में हजारों लाखों लोग उनके पीछे हो लिए, कितने गए होंगे भगवत धाम, कितने शुद्ध भक्त बन करके दूसरे जगह लीला में शामिल होंगे। कृष्ण लीला जैसे 125 साल चली, तो 125 साल में कितने प्रकार के प्राणी भगवान से आकर्षित हो गए, और होने के बाद बहुत उसमें से भगवत धाम गए। कुछ नहीं जा सके कोई कारणवश, तो आगे के जन्मों में उनको फ़ायदा हुआ। रामचंद्र जी, वो तो हज़ारों साल तक राजपाट किए सब कुछ। तो कहने का मतलब है कि भगवान जब आते हैं तो अलग अलग प्रकार से सबको आकर्षित करते हैं। यहाँ तो मित्र, माता पिता, प्रियतम इत्यादि लिखा है, पर वो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु सबको आकर्षित करते हैं, सबको, क्योंकि वो भगवान है, साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मात्र दर्शन से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। कोई कोई दुष्ट होता है जो नहीं आकर्षित होता है, असुर, नहीं तो आकर्षित सब हो जाते हैं। और दुष्ट भी आकर्षित होते हैं, पर उनके अंदर दुष्टता इतनी भरी रहती है कि वो सोचते हैं है तो भगवान, पर फिर भी मुझे इसके साथ युद्ध करना है। जैसे रावण को भी पता चल गया था कि भगवान है। डीप में अगर आप जाएंगे, आचार्यों की टीका वगैरह सुनेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि भगवान, उसको भी अंत में पता चल गया था कि भगवान है। बाकी बहुत लोगों को पता चल जाता है कि भगवान है, फिर भी युद्ध तो करना है, युद्ध तो मुझे करना है। तो भगवान से आकर्षित नहीं होगा कोई, ये संभव नहीं। सब आकर्षित होते हैं भगवान से। तो इसीलिए भगवान यहाँ आते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। भगवान जब यहाँ आते हैं और लीला करते हैं, उसके पीछे यही कारण होता है कि भगवान सबको आकर्षित करके भगवत धाम चलो, ऐसा होता है। तो इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है,
और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। श्री भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इसके बारे में लिखा है। भौतिक जगत में विकृत रूप में दिखती है। भौतिक, हमारी आंखें अगर काली हैं, हमारी दृष्टि काली है, तो हमको सब कुछ काला दिखेगा। हमारे दृष्टि में भौतिकतावादी विचार है, तो हमें भौतिक चीज़ें ही दिखेंगी, सब कुछ ऐसा होता है। इसमें और किसी का दोष नहीं है, इसमें हमारा खुद का दोष है, जिससे तो यहाँ असमय ही छिन्न हो जाती है, बहुत कटु अनुभव होता है। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के समस्त संसारी संबंध क्षणिक हैं और उन्माद से भरे हैं। रीता में भी ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते, किंतु यदि यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाएं, तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस दुनिया में जो प्रेम दिखता है, उसके बारे में कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि यहाँ का प्रेम विकृत है। भगवान के साथ वाला प्रेम विकृत नहीं है, पर यहाँ का प्रेम, जहाँ हम झूठा प्रेम जो हम चखते हैं, सब वो झूठा होता है। इसीलिए हमें दुख होता है, अरे ये हमको ठग लिया, मित्र हमको ठग लिया, पत्नी बन के किसी ने ठग लिया, कोई बच्चा बन के ठग लिया। कभी कभी होता है माँ बाप के बीच, मतलब बच्चे और पिता के बीच में भी प्रेम नहीं होता है, स्वार्थ के कारण। दोस्तों के बीच में तो होता ही है प्रॉब्लम। तो ये कटु अनुभव होता है, इस दुनिया में कटु अनुभव होता है। परंतु यदि कोई भगवत धाम जाने का सोच रहा है और भगवान से प्रेम कर रहा है, तो वहाँ पे कटु अनुभव नहीं होता है। मोहग्रस्त जीव, अतएव जिन स्त्रियों के बीच में भगवान पति के रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं थीं, वो तो दिव्य पत्नियां थीं और भक्तिमय सेवा करके दिव्यता को प्राप्त किया था। भगवान की जो पत्नी बनी थी, वो तो साधारण स्त्री नहीं हो सकती है, इसकी चर्चा हमने कर लिया। यही उनकी योग्यता थी। श्री भगवान परब्रह्म अर्थात परम पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा पर अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों द्वारा बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करने का प्रयास करता है और अपने गंतव्य स्थान में पर पहुंचने में असफल रहता है। अब ये श्रील प्रभुपाद बिल्कुल अलग चीज़ समझा रहे हैं बद्ध जीव का, कि बद्ध जीव का स्वभाव क्या है, बद्ध जीव कैसा होता है, कैसे बद्ध जीव कुछ समझ नहीं पाता है। एकदम अलग टॉपिक चल रहा है, तो मैं इसलिए आज इसको नहीं करूँगी। मैं आज, क्योंकि अभी तक हमने एकदम अलग टॉपिक किया और ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। आप लोग ये मत सोचिए कि वीडियो छोटा बने या बड़ा बने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ये उद्देश्य है कि भागवतम थोड़ा रोज़ होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहीं पे आज समाप्त करते हैं श्रीमद् भागवतम को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। आप सब सुनने वालों देखने वालों की भी जय।